रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए, आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं। तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय, हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। अब जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना कि अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा, भजन में मन लगाओ सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उससे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ। तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशान, ऐसा नहीं। ये बहुत सावधानी की बात, प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन से सदगुरुदेव भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती है इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा पुनरुत्थिताय, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से जहां से होश गायब हुआ था उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट में, तुम कहाँ लगाने वाले इंजेक्शन और कुछ ही सेकंड में इसका सर बस। तो जो पद चलाया था जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। बहुत ही सावधानी की बात है। यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण व्रताः, हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देखना। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं, भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण व्रताः, कृष्ण मनुस्मरन्तो, हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना। जब निरंतर स्मरण की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर खास बात इसीलिए कहा जाता है कि आप समझ जाओ। रात्रौच, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में न सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30 अभी आधा घंटा तो है, ठीक कमर ओढ़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय जो मानो 4 घंटा, अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए पुष्प बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ, नहीं आई तो अब ये नहीं आप इतने समय नहीं आए, जब 4 बजे उठने समय कैसे नहीं, उसमें विचार नहीं किया, पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो 10 वो पार कर देगा, घंटा दो। रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटा कर, और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए, हमको धोखे में नहीं रहना। सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी नहीं। तो जब ये था कि किडनी कभी फेल हो सकती तो हमें ज्ञान तो था नहीं सब समय, तो हम रात्रि में जब शयन का सोते कपड़े कौन से कोई पैंट शर्ट थोड़ी सा बटा चला, रज लगाई, राधा वल्लभ जी को ऐसे बांधा, चरणामृत लिया, पूरी तैयारी में, क्योंकि पास कोई था नहीं, तो ये होता था कम मर जाए, कैसे बताएं कितना सुख। एकदम जुगल चरणारविंद में तदाकार होते वो। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिकूलता और अव्यवस्था और दुख ये भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। अव्यवस्था, प्रतिकूलता और दुख, ये अभ्यास उसी से। जब शाम के शयन करते तो पहले वृंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में क्रिया कहते कि जैसे भी आपके अगर शरीर टूट जाता है रात्रि में तो आप धोखा न करना, आप बुला लेना अपने। और कैसे बताया उसमें कैसे भाव होते थे, कोई सुविधा नहीं, 1 रुपया नहीं, तो एकदम दैन्यता, एकदम कितना सुख मिलता, वो एकदम केवल भगवद आश्रित। तो रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये बहुत पकड़ने वाली बात है। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पाए, देखो अभ्यास, और उस समय खास करके विषय चिंतन बनता है, ध्यान रखना। दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों से, और जब आप शयन के समय जाओ तब वो अवसर ढूंढेंगे और आपको विषयों में फंसाने की चेष्टा करेंगे। कोई क्रिया या पूर्व में कोई क्रिया या कोई दृश्य या कोई बात, अगर कहीं मोबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय। जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामग्री डाल देगा तो बर्बाद हो जाओगे। साधक मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, मानते हैं कि आज के समय में यंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब यंत्र का प्रभाव देख लीजिए, छाती पे मोबाइल होगा, यही धड़कन के साथ वो घंटी बजे और ऐसा भगवान का खेल रचा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो, जहां चाहो, जैसे विश्व की पूरी बात, पूरा विश्वात्मा है, ये विश्वात्मा स्वरूप है।
सर्च करो जी। अब अगर साधक सावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया। एकांत में जब शयन के समय गया, उस समय मन आपको फंसाने की चेष्टा। प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए तो एक और मोड कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड दो, क्या मोड में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। मान लीजिए रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, सुबह उठते ही आपको कुछ चिंतन नहीं करना। सबसे उठते ही, यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा, नहीं तो आपको पहले सदगुरुदेव भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का, और फिर नाम जप। भले 5 मिनट ही करो, अपने आराध्य देव का सुमिरन, फिर अपनी दिनचर्या करो।